तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि फंडामेंटल चीज़ें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में 6 टर्म्स होते हैं जो आपको बहुत कॉमन मिलेंगे और उनके बारे में जानना ही होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 ऐसे टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा आसानी से। ध्यान दें कि ये जो थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, मतलब जो भी थीटा है, थीटा एंगल को दर्शाता है। थीटा जो है वो एंगल को दर्शाता है। ये थीटा जो है वो एंगल को दर्शाता है। और एक बात आपको बता दें हम कि आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो हमें पता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का, कोई भी एंगल 90 डिग्री का होगा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखो ये जो 90 डिग्री एंगल होता है, इस एंगल के सामने ये भुजा है, तो इससे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये जो हम थीटा मान रहे हैं, इस एंगल के सामने वाले भुजा को बोलते हैं लंब, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि लंब जो होता है थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, ये थीटा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये ए बी, ये हो गया लंब। कर्ण, अब ये देख लो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली ये भुजा ए सी, ये होगी कर्ण। ठीक है, बाकी तो ये आधार होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना ही होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए था। अगर पता नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो कुछ फार्मूले होते हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद रखना ही होगा आपको। जैसे अगर साइन थीटा की बात है तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा की बात है तो आधार बटा कर्ण, और अगर टेन थीटा की बात है तो लंब बटा आधार। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, राइट। तो अगर ये कहा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये होगा, ये लंब, लंब बटा कर्ण, ये है कर्ण, तो ये होगा कर्ण, ये होगा साइन थीटा। मतलब ऐसे ही फॉर्मूला तैयार किया गया। कोसेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमें जो याद करना है, ये 3 फॉर्मूला ही याद करना है, साइन कॉस टेन। बाकी का ये जो 3 है ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, तो मतलब अगर यहाँ साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा लंब होगा, यहाँ पे आधा बटा कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार होगा, यहाँ पे लंब बटा आधार है तो यहाँ पे आधा बटा लंब होगा। तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है याद करना, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे देखेंगे एक और बेसिक चीज़ है कि आपको इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ डिग्री हैं जो कि बार बार रिपीट करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब हम बोल रहे हैं ना साइन थीटा, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा, तो ये थीटा क्या है? एंगल है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 0 भी आ सकता है, या फिर साइन थीटा की जगह पे 30 भी आ सकता है, या फिर
साइन थीटा की जगह 45 भी आ सकता है, समझ रहे हो, ऐसे हो सकता है आराम से इजीली। या फिर कॉस 0 कॉस 30 कॉस 45 tan 0 tan 30 tan 45, मतलब जहाँ जहाँ साइन कॉस tan के साथ थीटा देखोगे तो थीटा की जगह पे ये सारे एंगल आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो एंगल है 5, यही बेसिक एंगल्स हैं जिनको आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका क्या मान होता है मैं आपको याद करा दूंगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, या फिर tan 30 tan 45 इस सब का मान कितना होता है, मैं आपको याद करा दूंगा। डोंट वरी फॉर दिस। ओके, एक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ऐसी कर्ण है यहाँ पे। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब ही होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब ही होती है, ठीक है। तो थीटा की जगह पे देखो यहाँ पे थीटा है ना, तो ये थीटा की जगह पे 0 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और ये तो हमने देखा ही है फॉर्मूला, ये साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधा बटा कर्ण, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा का मान इसका उल्टा होगा ऑफ कोर्स कॉट बटा लंब, सेक थीटा का मान कॉस का उल्टा होगा, कॉट थीटा का मान टेन का उल्टा होगा, राइट। ये रहा इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा कि इनका वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 कॉस 45 टेन 45, इस सब का मान कितना होता है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।